जस्ट 3 सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपनी आवाज के अंदर बेस शामिल कर सकते हैं और अपनी आवाज को डीप बना सकते हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वॉइस ओवर की एक्सरसाइज, वॉइस ओवर कैसे करना है, हम अपनी आवाज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस तरह के ढेरों मिलने वाले सवालात उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी हम एक कोर्स को तरतीब दें। आपको इससे रिलेटेड अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी। जस्ट आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताऊं वो एक्सरसाइजेस आपने करनी है। उन ट्रिक्स को, उन टिप्स को आपने आजमाना है तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव होती हुई आपको ना सिर्फ सुनाई देगी बल्कि लोगों को दिखाई भी देगी। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर बात करेंगे हमारी जो आवाज़ है वो उसको हम डीप कैसे कर सकते हैं, या फिर ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ना कि हमें अपनी आवाज़ बेस वाली करनी है। इसमें मेल भी शामिल है और इसमें फीमेल भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए हैं, फीमेल्स के लिए नहीं है। तो जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है वो इस एक्सरसाइज को दोहरा सकता है और अपनी आवाज़ में बेस को ऐड कर सकता है। 3 एक्सरसाइज है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है ये। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आपने क्या करना है, जब भी वॉइस ओवर करना है तो उससे पहले आपने, या जब भी बोलना शुरू करना है तो उससे पहले आपने एक लंबा और गहरा सांस लेना है। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि ज़रा लंबा और गहरा सांस लीजिए। अरे शर्माए मत, लंबा और गहरा सांस लें। जी हाँ, लंबा और गहरा सांस अमूमन 90% लोगों को जब ये कहा जाता है कि उन्होंने एक लंबा सांस लेना है और गहरा सांस लेना है तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से सांस लेते हैं। लेकिन ऐसे सांस नहीं लेना। ये 90% लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। जो सही इसका एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीका है वो ये है कि आपने जब भी लंबा सांस लेना है तो अपने कंधों को यहाँ से आपने हिलने नहीं देना। जी हाँ, आपने इतना लंबा सांस लेना है कि आपका जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएं और उनके अंदर हवा भर जाए। और उस हवा को उस वक्त तक आपने रिलीज नहीं करना जब तक आपने जो भी सेंटेंसेस हैं वो बोल नहीं लिए जिनके अंदर आप बेस फैक्टर को ऐड करना चाहते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब आपने क्या करना है कि बगैर इस जो है वो ब्रीथिंग के आपने बोलना है और उसके बाद जब मैं ब्रीथिंग करूंगा और फिर जो है वो एक लंबा गहरा सांस लूंगा तो फिर आपने मेरी आवाज के अंदर फर्क देखना है। जी, तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो एक लंबा सांस खींचने के बाद बात कर रहा हूं। अगर कम नहीं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस लाजमी मेरी बेस के अंदर या मेरी आवाज़ के अंदर आपको मालूम हो रहा होगा। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाए। तो आपने कंधों को ऊपर लेके जाने के बजाय जो है वो आपने अपने पेट को जो है वो स्ट्रेच करना है और उसके अंदर हवा, यानी आपके फेफड़ों के अंदर जो है उसको आपने हवा को भर लेना है। और उसके बाद आपने बोलना है जो सबसे आसान और दिलचस्प काम है किसी भी आवाज़ के अंदर बेस को ऐड करने का। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है ये। जी हाँ, दूसरी एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली लोग अपने नाक से बोल रहे होते हैं या फिर हमारी जो आवाज़ है उसका 60% 50% जो है वो हमारे नोज़ल के थ्रू जो है वो आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बेस नहीं बनती। इसको आपने कैसे जज करना है, इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपने एक लफ्ज़ बोला है, उसको बोलने के बाद जैसे मैं अभी बात कर रहा और उसके बाद आपने अपने नाक को दबा लेना है और नाक को दबाने के बाद आपने कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो आपने देखना है कि क्या उसमें कोई वाज़े और मेजर फ़र्क दिखाई देता है। अगर दिखाई देता है तो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी वॉइस ओवर करना है तो आपने अपने नाक को दबा कर करना है।
जिससे क्या होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस होगी कि आप नेज़ल के थ्रू नहीं, आप बल्कि अपने गले के थ्रू जो है वो बात करें, या गले के थ्रू जो है वो आपकी आवाज़ आएगी। जब आपकी एक्चुअली गले के थ्रू आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत सारा जो बेस है वो ऐड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो आपकी डीप हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, उसकी तरफ हम चलते हैं। जी हाँ जी, तीसरी जो एक्सरसाइज है वो भी इतनी ही दिलचस्प है। हमेशा आप ये देखें कि गले के ये वाला हिस्सा जो है वो यहां से आपको आवाज आती हुई दिखाई देती है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको स्ट्रेच कर लेना है। इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और उसके बाद आपने बोलना है। आपके जो ये मसल्स हैं ये इससे स्ट्रेच होने से रिलैक्स होंगे, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी आवाज़ के अंदर काफ़ी हद तक आपको खुद को तब्दीली जो है वो महसूस होगी। और अब इन सब सारी चीज़ों का जो है वो अगर हम मजमुआ देखें, अगर आपकी आवाज़ के अंदर नोज़ल फैक्टर नहीं है तो और भी अच्छी चीज़ है। सांस खींचें, फेफड़ों को हवा से जो है वो भर लें, और उसके बाद आप स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद जो है वो फिर आप बोलने की कोशिश करें, तो फिर देखिएगा कि आपकी आवाज़ के अंदर बेस का एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। टाइम टू टाइम इन एक्सरसाइजेस को आप रिपीट करते रहें, और फिर देखें कि आपकी आवाज़ के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह जी, अगली टिप्स के साथ, अगली एक्सरसाइजेस के साथ, अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।